आज मैं आप सभी के लिए लेकर के एक ऐसी मिठाई की रेसिपी जिसके लिए ना तो कोई खर्चा और ना ही कोई मेहनत है। सिर्फ 10 रुपये में हम इस मिठाई को बना करके तैयार करेंगे, वो भी बहुत ही जूसी और टेस्टी बन के तैयार होता है। वीडियो छोटी सी है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने गैस पर रखा एक बड़ा सा बर्तन जिसमें हम 1 कप भर के चीनी डाल देंगे। अब इसी में हम डाल देंगे 1 से 1.5 कप भर के पानी। हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाशनी में चिपचिपापन चाहिए। और गैस का फ्लेम यहाँ पे हम मीडियम रखेंगे। अब चीनी को एक बार पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और घुलने के लिए छोड़ देंगे। ये जो मिठाई है बहुत ही कम खर्चे में आप बना करके तैयार कर सकते हो, वो भी मिनटों में। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस मिठाई को बनाने के लिए, लेकिन इसका टेस्ट एकदम बढ़िया आता है मार्केट जैसा। तो मैंने यहाँ पे एक इलायची को तोड़ करके डाल दिया है। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो साबुत इलायची के बदले में आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और अगर चाशनी में आपको कलर चाहिए तो यहाँ पे 1 पिंच फूड कलर डाल सकते हैं, या तो फिर थोड़े से केसर के धागे, जिससे चाशनी का कलर बढ़िया आएगा। तो चीनी को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे पानी के साथ। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं और थोड़ा सा इसमें हम उबाल आ जाने के लिए देंगे। तो चीनी हमारा घुलना शुरू हो गया पानी में और उबाल भी आना शुरू हो गया। तो इसे अच्छे से थोड़ा सा उबालना है। हमें गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी, पतली चाशनी ही चाहिए। तो ये चाशनी जो है बहुत अच्छे से अब तैयार है। अब इससे ज़्यादा हमें चाशनी को पकाने की ज़रूरत नहीं है। चाशनी अच्छे से पक गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाशनी देखने से ही लग रहा है कि चाशनी एकदम पक गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि चाशनी को थोड़ा सा छू करके देख लेते हैं कि ये अच्छे से पका है कि नहीं। अगर इसमें चिपचिपापन आ गया तो इसका मतलब कि हमारी चाशनी जो है तैयार है, इससे ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसमें चिपचिपापन नहीं आया तो और थोड़ा सा हम पकाएंगे चाशनी को। तो देख सकते हैं देखने से ही लग रहा है और छूने से कि ये चिपचिपापन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चाशनी को साइड कर देंगे और गैस बंद कर देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया कच्चा नारियल। नारियल को मैंने पहले से ही अच्छे से छील करके पानी से धो लिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था ताकि पीसने में आसानी हो। अगर आपके पास कच्चा नारियल ना हो तो फिर आप नारियल का बुरादा भी लेके बना सकते हैं इस मिठाई को। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा मिक्सी जार लिया जिसमें हम सारे नारियल को डाल देंगे और दरदरा सा हम पीसेंगे, ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे। मिक्सी को रुक रुक के चलाइएगा तो ये दरदरा सा पीसेंगे। तो इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे और इसे दरदरा सा पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे नारियल जो है पीस गए। हमें इसी तरह का चाहिए था दरदरा सा। तो कितना बढ़िया से पीस गए हैं और कितना बढ़िया लग रहा है। इसका छिलका निकाल करके हमने पीसा है। तो इसे अब हम साइड कर देंगे। और इस मिठाई को बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप भर करके सूजी लिया है। सूजी मैंने बारीक वाली ली है। आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, बारीक हो या मोटी। अगर आपको मिठाई ज़्यादा बनाना है तो सूजी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 कप सूजी से ढेर सारी मिठाइयाँ बन जाएगी। तो मैंने गैस पर पहले से ही कढ़ाई को गर्म करके रखा था जिसमें हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। अगर आप रिफाइंड ऑयल नहीं डालना चाहते हैं तो इसके बदले में घी भी डाल सकते हैं। तो मैंने जो नारियल को पीस करके रखा था यहाँ पे डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो करते हुए नारियल को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। वैसे अगर आप चाहे तो बिना नारियल का भी इस मिठाई को बना करके तैयार कर सकते, लेकिन मेरे पास फ्रिज में रखे हुए थे नारियल, तो इसी से मैंने यूज कर लिया है, जिससे इसका टेस्ट बढ़िया आएगा। लेकिन बिना नारियल का भी आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो नारियल को थोड़ा सा ही भूनना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 कप भर करके पानी। अगर आप चाहे तो इस मिठाई को पानी के बदले में दूध से भी बना करके तैयार कर सकते, लेकिन पानी से भी उतना ही टेस्टी आएगा जितना कि दूध से। तो यहाँ पे हम 1 कप ही पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। 1 कप सूजी के लिए 1 कप पानी डालेंगे। अब पानी को थोड़ा उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। तो ये नारियल और पानी जो है अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सूजी डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे, नहीं तो फिर सूजी में गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो सूजी डालने के बाद हमें लगातार से चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना पड़े। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे ये पकते जाएगा वैसे वैसे ये डो जैसा बनते जाएगा। तो हमें सूजी का सॉफ्ट सा डो चाहिए।
सूजी जो है बहुत जल्दी पक जाती है और इसका पानी भी बहुत जल्दी सोख लेता है। तो इसी से आप चलाते रहे गैस का फ्लेम लो करके। यहाँ पे और थोड़ा सा हमें पकाना है। सूजी की जो मिठाई होती है बहुत ही जूसी, एकदम रस भरी बन के तैयार होती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, मार्केट की मिठाई से भी ये अच्छा लगता है। और इसकी खास बात यह है कि इससे आप बहुत ही कम खर्चे में बना करके तैयार कर सकते हैं। 10 रुपये की सूजी से आप ढेर सारी मिठाई बना करके तैयार कर सकते हो, वो भी घर में मिनटों में। तो देखिए डो बनना शुरू हो गया, तो और थोड़ा सा हम पका लेते क्योंकि अभी थोड़ा सा हमें गीला लग रहा है। डो ना तो हमें ज़्यादा गीला चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट चाहिए, एकदम सॉफ्ट सा चाहिए। तो ये पकना शुरू हो गया है, देख सकते हैं। तो ये अच्छे से पक गए हैं, इससे ज़्यादा हमें और पकाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर ये ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और ठंडा होने के बाद ये टाइट भी हो जाएगा। तब हम गैस बंद कर देंगे और सारे सूजी को एक बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए और हम मिठाई को फटाफट से बना करके तैयार कर सके। लेकिन ज़्यादा ठंडा करने के बाद भी नहीं बनाइए, क्योंकि ज़्यादा ठंडा करने के बाद सूजी जो है हार्ड हो जाएंगे। तो इससे हम मसलते हुए चिकना कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाथों में चिपकेगा तो थोड़ा सा इसमें घी या तो फिर रिफाइंड तेल डाल सकते हैं, जिससे ये चिपकेंगे नहीं। तो इसे हमें अच्छे से मसलते हुए चिकना कर लेना, नहीं तो फिर मिठाई बनाते टाइम इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो अगर अच्छे से चिकना कर लीजिएगा मसलते हुए तो फिर मिठाई हमारे सही से बन पाएगा और फटेंगे भी नहीं। तो देखिए डो अच्छे से चिकना हो गया। अब इससे ज़्यादा हमें चिकना करने की ज़रूरत नहीं है, इसे देखने से लग ही नहीं रहा है कि सूजी का डो है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम मिठाई बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लिया है ताकि मिठाई का शेप देने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और पहले गोल गोल लोई जैसा बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा लंबा कर देंगे। आपको जैसा शेप देना आप दे सकते हैं अपने पसंद से, लेकिन इस बार हम लंबा शेप बनाएंगे। जिस तरह से लैंग्सा मिठाई होता है उस तरह से बनाएंगे। अगर आप चाहे तो टिकिया शेप भी दे सकते। तो यहाँ पे मैंने एक मिठाई बना करके तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले भी बना लेंगे। बहुत ही इजीली बन के तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए ना तो कोई झंझट रहती है और ना ही कोई मेहनत। फटाफट से आप बहुत ही टेस्टी मिठाई बना करके तैयार कर सकते हो, वो भी घर पर। तो मैंने यहाँ पे दूसरी वाली भी बना करके तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। तो बाकी बचा जितना डो है हम इसी तरह से पहले बना लेंगे, सारे मिठाई को शेप दे लेंगे, उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। तो कितना बढ़िया शेप आया है, देख सकते। साइज में भी बहुत ही अच्छा है, ना तो ज़्यादा छोटा और ना ही ज़्यादा बड़ा। तो 1 कप सूजी से मैंने प्लेट भर करके मिठाई बना के तैयार किया है, देखिए। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने पहले से ही तेल को गरम करके रखा था, जिसमें हम सारे मिठाई को डाल देंगे। अगर आपका पैन बड़ा है तो एक बार में सारे मिठाई को फ्राई कर सकते, या तो फिर अगर छोटा है तो फिर कम कम फ्राई करें, 2 बार में करें। लेकिन यहाँ पे मेरा पैन बड़ा है तो इसी से हम सारे मिठाई को एक ही बार में फ्राई कर लेंगे। लेकिन जब फ्राई करेंगे तो गैस का फ्लेम हम लो कर लेंगे, क्योंकि मीडियम या हाई फ्लेम पर हमें फ्राई नहीं करना, नहीं तो फिर ये सूजी है बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा और फिर इसकी चाशनी जो है अंदर तक नहीं जा पाएगी। तो इसी से हमें गैस का फ्लेम लो करके अच्छे से उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लेना है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया, एक तरफ से ये फ्राई हो गए हैं। तो चारों तरफ से इसी तरह से हमें फ्राई करना है। ये जो मिठाई बहुत ही जूसी बन के तैयार होता है। इसे खाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसे आपने छेना से बनाई या फिर सूजी से बना के तैयार किया है। इस मिठाई को आप किसी भी त्यौहार में बना करके तैयार कर सकते हैं, या तो फिर कभी मीठा खाने का मन हो जाए और आपको बाहर जाने का मन ना करे तो भी घर में फटाफट से आप इस मिठाई को बना करके तैयार कर सकते। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इस मिठाई को बनाने में। तो देखिए सारी मिठाई जो अच्छे से फ्राई हो गई, इसका कलर भी बढ़िया से चेंज हो गया है। अब इससे ज़्यादा हमें डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि सारी मिठाई को प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी बचे जितने भी मिठाई आप इसी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा अगर फ्राई कीजिएगा तो फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और जलने का डर रहेगा। तो सारे मिठाई को हम निकाल लेते हैं। तो देखिए एक बार में हमने ढेर सारे मिठाई को फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने सारी मिठाई को निकाल लिया है। आपके पास जितना भी मिठाई है बाकी बचा हुआ इसी तरह से लो फ्लेम पे फ्राई कर ले बारी बारी से। तो इसका कलर कितना बढ़िया आया, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, देख सकते हैं।
तो इतने कम सूजी में मैंने कितना सारा मिठाई बना करके तैयार किया है। तो इसे हम साइड कर देते हैं और देख लेते हैं कि हमारी चाशनी ठंडी हो गई क्या। अगर चाशनी ठंडी हो गई हो तो फिर थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा हल्का सा, लेकिन ज़्यादा गर्म भी नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे हम सारी मिठाई को डाल देंगे। तो अब यहाँ पे हम सारी मिठाई को डालने के बाद चम्मच से उलट पुलट करके अच्छे से मिला देंगे, चाशनी में डुबा देंगे, ताकि इसका चाशनी जो है मिठाई के अंदर तक चला जाए और जूसी बन के तैयार हो जाए। तो सारे मिठाई को हमें डुबा देना है चाशनी में। लेकिन चाशनी में जाने के बाद इसका साइज जो है और भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो सारे मिठाई को मैंने चाशनी में डुबा दिया, अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसे ढक के हम कुछ देर के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाए। लेकिन इसे ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सूजी है। 10 मिनट में ये अच्छे से एकदम जूसी बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। तो इसका ढक्कन हटा के हम देख लेते हैं कि इसका चाशनी जो है अंदर तक गया है कि नहीं। तो देखिए इसने मिठाई में सारी चाशनी को खींच लिया है। इसका मतलब ये अच्छे से एकदम चाशनी जो है अंदर तक चला गया, जूसी बन के तैयार हुए, देखने से ही लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि सारी मिठाई को एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। देखने से ही लग रहा है कि एकदम अच्छे से तैयार है। तो यहाँ पे हम सारे मिठाई को सर्व कर लेते हैं। तो कितना बढ़िया लग रहा है देखने से, इसे देखने से पता ही नहीं चल रहा कि इसे हमने सूजी से बना करके तैयार किया, वो भी झटपट से। इसे बनाने के लिए किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम टाइम में और कम मेहनत में आप इस मिठाई को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी इस मिठाई की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर इसी तरह की और भी नई नई रेसिपी पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।